नमस्कार। VOD टीवी में आप सबका स्वागत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक खिलाड़ी अपना सबसे महत्वपूर्ण अंग खो दे और फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बन जाए? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सफलता का रास्ता एक भयानक हादसे ने लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भाग्य को चुनौती दी और ऐसा इतिहास रचा जिसे आज भी दुनिया सलाम करती है। यह कहानी है हंगेरी के महान निशानेबाज कैरोली टाकाक्स की, जिन्होंने अपना दायां हाथ खोने के बाद भी लगातार 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। कैरोली टाकाक्स का जन्म 21 जनवरी 1910 को बुदापेस्ट में हुआ था। बचपन से ही उनमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना थी। युवा अवस्था में वे हंगेरी की सेना में शामिल हो गए। सेना में रहते हुए उन्हें निशानेबाजी का शौक हुआ और जल्दी वे देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्तौल शूटरों में गिने जाने लगे। 1930 के दशक तक उनका नाम विश्व स्तर पर पहचाना जाने लगा था। हर कोई मानता था कि आने वाले ओलंपिक खेलों में वे स्वर्ण पदक जीत सकते हैं। साल 1938 कैरोली टाकाक्स सेना के प्रशिक्षण शिविर में थे। अचानक एक दोषपूर्ण ग्रेनेड उनके हाथ में फट गया। विस्फोटक इतना भयानक था कि उनका दायां हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यही हाथ उनकी निशानेबाजी का आधार था। डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन अब उनका दायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो चुका था। दुनिया को लगा कि कैरोली का खेल जीवन समाप्त हो गया, लेकिन कैरोली ने कुछ और ही सोचा रखा था। अस्पताल से बाहर आने के बाद उन्होंने किसी के सामने अपनी निराशा नहीं दिखाई। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने रोना नहीं चुना, उन्होंने संघर्ष चुना। कैरोली ने फैसला किया कि यदि दायां हाथ नहीं रहा तो वे बाएं हाथ से निशाना लगाना सीखेंगे। उन्होंने महीनों तक गुप्त रूप से अभ्यास किया, दिन रात मेहनत की, बार बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। 1939 में हंगेरी की राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित हुई। सभी खिलाड़ी कैरोली को देखकर खुश थे। उन्हें लगा कि वह प्रतियोगिता देखने आए हैं, लेकिन कैरोली ने कहा, मैं देखने नहीं, जीतने आया हूँ। जब उन्होंने बायां हाथ से पिस्तौल उठाई तो सभी हैरान रह गए और फिर उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली। कैरोली का लक्ष्य अब ओलंपिक था, लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1940 और 1944 के ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए। जिस खिलाड़ी ने अपना हाथ खोने के बाद वापसी की थी, उसे अब कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 में समर ओलंपिक्स आयोजित हुए। कैरोली टाकाक्स 38 वर्ष के हो चुके थे। दुनिया का ध्यान दूसरे खिलाड़ियों पर था, लेकिन प्रतियोगिता खत्म होते होते पूरा स्टेडियम केवल एक नाम बोल रहा था, कैरोली टाकाक्स। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। जिस व्यक्ति को कभी खेल से बाहर माना गया था, वही अब ओलंपिक चैंपियन बन चुका था। 4 साल बाद 1952 समर ओलंपिक्स में उन्होंने फिर हिस्सा लिया। लोग सोच रहे थे कि पिछली जीत शायद एक संयोग थी, लेकिन कैरोली ने फिर स्वर्ण पदक जीतकर सभी को गलत साबित कर दिया। वे 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल स्पर्धा में लगातार 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। 1956 के समर ओलंपिक्स में उन्होंने आखिरी बार भाग लिया। हालांकि इस बार वे पदक नहीं जीत सके और 8वें स्थान पर रहे, लेकिन तब तक वे दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। 5 जनवरी 1976 को बुदापेस्ट में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी साहस, दृढ़ निश्चय और कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कैरोली टाकाक्स की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। सफलता मिलती है मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के साहस से। जब दुनिया कह रही थी कि उनका करियर खत्म हो गया है, तब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की।
यही कारण है कि कैरोली टाकास को खेल इतिहास के सबसे प्रेरणादायक खिलाड़ियों में गिना जाता है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो बाधाएं भी बड़ी होगी, लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। जय हिंद।